हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। टेल्को एंड टेक की टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेल्को के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल की अपडेट पे चलने से पहले आप सबको वेरी वेरी हैप्पी होली। आई होप आपने बढ़िया से एंजॉय करी हो। मेरे चेहरे पे अभी भी थोड़ा सा रंग लगा हुआ है तो इससे आपको पता चल रहा होगा मेरी तो बढ़िया ही गई है। तो अगर न्यूज की बात करें तो बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट आया है कि भाई अभी हम इनको प्राइवेटाइज नहीं करने वाले। बीएसएनएल का तो ठीक ठाक ही चल रहा है, बीएसएनएल का प्राइवेटाइजेशन का एंगल कहां से आ गया ये मुझे पता नहीं, बट ऐसा हो सकता है कि पहले एमटीएनएल को प्राइवेटाइज करने की इंटरनल प्लानिंग चल रही हो। बट खैर अब जो है स्टेट फॉर डेवलपमेंट मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये कहा कि गवर्नमेंट ने 6,982 करोड़ रुपीस बीएसएनएल के लिए ऑलरेडी अप्रूव करके रखे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 6,000 करोड़ अलग से अप्रूव करके रखे हुए हैं जो 4G एक्सपेंशन के लिए यूज किए जाएंगे। अब कुल मिला के ये कंफर्म हो गया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का प्राइवेटाइज होने का कोई एंगल सामने नहीं है। एंड अभी के लिए अगर आप देखोगे तो बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों आपस में 10 साल के एग्रीमेंट में हैं, जिसके तहत इनको 4G का जो नेटवर्क है वो शेयरिंग करना पड़ेगा एक दूसरे से। एमटीएनएल के पास तो खैर क्या ही होगा, मतलब कह सकते हो कि एमटीएनएल अब बोरो कर लेगी 4G का नेटवर्क बीएसएनएल से अपने करंट यूजर्स को देने के लिए, अगर कोई बचे हैं तो। अगली अपडेट स्टारलिंक की तरफ से है। इलॉन मस्क का स्टारलिंक फाइनली इंडिया आ चुका है। ये कंफर्म होता है इस बात से कि एयरटेल एंड जियो जो ऑलरेडी प्राइवेट में नंबर 1 एंड नंबर 2 प्लेयर्स हैं, इन दोनों के साथ में इलॉन मस्क ने स्टारलिंक के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है कि इनके नेटवर्क्स को यूज करके स्टारलिंक बेसिकली पूरे इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज देगा। मजे की बात तो ये, अभी तक दोनों कंपनियां अपोज कर रही थी कि स्टारलिंक को नहीं आना चाहिए, इंडिया नहीं आना चाहिए। मे बी इंटरनली बात यही हुई होगी कि आने तो भाई हम माल तुमसे ही लेके आगे बेचेंगे। यहाँ पे तो वही दिख रहा है कि भैया जब दुश्मन भारी पड़ता हुआ दिखा तो उससे क्यों ना हाथ मिला लिया जाए, क्योंकि पब्लिक को पता तो है ही कि अगर स्टारलिंक आएगा तो फिर लेवल सबके निकलेंगे। एनीवेज, एयरटेल के जो फाउंडर है सुनील मित्तल, उनका कहना यह है कि हर कंपनी के लिए प्लेइंग लेवल फील्ड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, लेकिन स्टारलिंक को अभी फाइनल परमिशन आनी बाकी है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। खैर अब ये 7 कंपनीज और 14 बच्चों को फाउंड करने वाला फाइनली इंडिया आई है। इससे ये समझ में आ रहा है कि पार्टनरशिप तो हो रही है स्टारलिंक, जियो और एयरटेल की, तो उनका तो फायदा होगा ही, लेकिन कंज्यूमर का फायदा होगा कि नहीं ये टाइम ही बताएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं हमारी वेबसाइट है goskinly.com, जहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्किन्स आपको मिल जाएंगे। एंड रिसेंटली लॉन्च नथिंग 3A प्रो सारे के सारे अवेलेबल हैं। सारी स्किन्स जितनी भी अवेलेबल हैं, कोई भी डिजाइन आप चूज कर सकते हो अपने नथिंग फोन के लिए। एंड मैं सजेस्ट करूंगा ट्रांजी स्किन जरूर से ट्राई करना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी इस फोन के ऊपर। इसके अलावा हमारा मैग्नेटो प्रो एंड मैग्नेटो एक्स दोनों ही वापस से रीस्टॉक हो चुका है। इन केस आप मिस आउट कर गए थे फर्स्ट वाले बैच में, तो नाउ इज द टाइम टू ऑर्डर। एंड हमने यहाँ पे एडवांस सीओडी का भी ऑप्शन दे दिया है, जस्ट इन केस किसी को डाउट होगी ऑर्डर उनका डिलीवर होगा कि नहीं होगा, तो 251 रुपए सिर्फ बुकिंग के दे दो, बाकी बैलेंस डिलीवरी पे। एंड ये ऑप्शन भी अब वेबसाइट पे लाइव है, सो जरूर से चेकआउट करो। लैपटॉप की स्किन्स हैं, मैक मिनी की हैं, जितने भी आपके गैजेट्स हैं सबके लिए स्किन्स अवेलेबल हैं। एंड अब चलते हैं अपनी अगली अपडेट पर। अगली अपडेट वी की तरफ से। एंड वी ने अपना आईपी बैकहॉल नेटवर्क को एडवांस्ड करने के लिए नोकिया से हाथ मिला लिया है। नोकिया को ये दिया गया है काम कि भैया आप आओ हमारी हेल्प करो। एंड ये 3 साल का एग्रीमेंट बेसिकली साइन हुआ है। अब नोकिया ने एयरटेल को हेल्प करी थी एंड इस एग्रीमेंट के हिसाब से नोकिया अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स वी के नेटवर्क के लिए प्रोवाइड करेगा, जिससे वी का नेटवर्क एयरटेल की तरह पावरफुल हो पाए। लेकिन कितना कैपिटल लगेगा उसके लिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा उसके लिए, वी को कोई क्रंच तो नहीं झेलना पड़ेगा, ये बात नोकिया को नहीं पता होंगी, ये बातें सिर्फ वी को ही पता होंगी। बेसिकली बताया जा रहा है कि नोकिया जितनी भी हेल्प करेगा ना, वो वी के नेटवर्क्स की डेंसिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो अभी तक जिन एरियाज में या जिन पर्टिकुलर घरों के अंदर अगर वी का नेटवर्क नहीं आ रहा है, बाहर निकलते ही आ जाता है, तो मे बी वो चीज सुधार देखने को मिल जाए आने वाले टाइम में, जैसे जैसे नोकिया इनके नेटवर्क के ऊपर काम करके उसको और पावरफुल बनाएगा। अगली अपडेट हमारे डेली के यूसेज के ऊपर है। सो बेसिकली एनालिस्ट ये बताते हैं कि अगर स्टारलिंक जैसा कोई प्लेयर आ जाता है, इसको देख के और भी प्लेयर्स उतरेंगे इंडियन मार्केट में, तो वो तो आएंगे ही। तो क्या ये सैटेलाइट इंटरनेट के जब यूजर्स बढ़ जाएंगे तो हम आम पब्लिक जो अपना 4G 5G चलाते हैं, इनके यूसेज के ऊपर क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर निकल के आया कि नहीं, हमारे यूसेजेस के ऊपर कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। नेटवर्क की जो क्वालिटी है उसके ऊपर कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, प्राइसिंग के लिए बताया जा रहा है कि जियो की सबसे ज्यादा बेटर या फिर कह लो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रहने वाली है, एयरटेल की उससे थोड़ी सी ऊपर, एंड स्टारलिंक में भी शायद सबसे महंगा एक ऑप्शन होगा मार्केट के अंदर। एंड जियो को ये अच्छी तरह पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर प्राइसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वही प्राइस के ऊपर खेलते हुए आए हैं। हम सारे यूजर्स को आदत लगाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है प्राइस का। स्टारलिंक का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो मिनिमम से मिनिमम $10 यानी $850-900 रुपए के आसपास रह सकता है, एंड मैक्सिमम जा सकता है $500 यानी 45,000 के आसपास। लेकिन आप इसको अपने फाइबर नेट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो टोटली एक अलग यूज केस के लिए उन जगहों पे जहां पे
इंटरनेट पहुंच ही नहीं पा रहा है या फिर फाइबराइजेशन बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, उन जगहों के लिए सैटेलाइट इंटरनेट पॉसिबल होगा। स्टारलिंक वहां पे एक ज्यादा इफेक्टिव रहेगा एंड जहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी चीज का, वहां पे प्राइस एक सेकंड फैक्टर बन जाता है सर्विस को यूज करने के लिए। आप खुद सोच के देखो, अगर आपके घर में कोई कंपनी नेट नहीं लगा सकती है एंड आपके पास फाइनली एक ऑप्शन है जो थोड़ा सा महंगा है, आप करोगे 100 बार उसको आप खरीदोगे एंड उसको यूज करोगे, जिससे आप अपने बाकी के काम सारे इजीली कर पाओ, इंक्लूडिंग बिजनेसेस। अगली अपडेट एक वायर कंपनी को लेके। आपने एक कंपनी का नाम सुना है पॉलीकैब? ये बेसिकली आपने कभी वायरिंग अपने घर की देखी होगी, तो एक ब्रांड चलता है पॉलीकैब। तो इस कंपनी ने बीएसएनएल के साथ टाई अप किया है, 3000 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है भारत नेट प्रोग्राम के लिए। तो बेसिकली ये कंपनी जो है, जो फाइबराइजेशन की जो पूरी वायरिंग है वो प्रोवाइड करेगी भारत नेट को बिहार टेलीकॉम सर्कल के अंदर। एंड सिर्फ प्रोवाइड नहीं करेगी बल्कि उसको मेंटेन भी करेगी। कहीं से बार बार फॉल्ट आ जाता है, कट हो जाता है, तो उसको रिप्लेस वगैरह करने का जो भी काम रहेगा वो भी इस कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं कि 3 साल पहले कंस्ट्रक्ट करो या फिर बनाओ उसको एंड फिर 10 साल उसकी मेंटेनेंस करो। तो ये सारी चीजें मिला के कॉन्ट्रैक्ट का एक अमाउंट निकल के आता है जो कंपनी को पेएबल होता है बीएसएनएल की तरफ से। इस केस में पिछले हफ्ते हमने न्यूज में देखा था कि बीएसएनएल एक फॉरेन कंपनी को भी पकड़ रहा है अपने नेटवर्क को और बेटर बनाने के लिए। शायद नोकिया से भी बातचीत चल रही हो, आगे चल के पता चल जाएगा, 2-4 हफ्तों में उसकी भी खबर आ जाएगी, वो भी इसी संडे एपिसोड में आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं टेक पे। तो पहली अपडेट आती है व्हाट्सएप की तरफ से एंड व्हाट्सएप पे जब हम वीडियो कॉल उठाते हैं तो डायरेक्टली हमारा कैमरा ऑन हो जाता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसको चेंज करने के लिए एक नया यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया जा रहा है कि जब भी कोई कॉल रिसीव होगा तो उसको प्रॉपर रिसीव करने से पहले ग्रीन बटन को स्वाइप करने से पहले हमको एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें हमको ऑप्शन मिलेगा कि कैमरा को टर्न ऑन करना है या नहीं। कुछ टाइम पहले देखा था हमने कि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स चल रहे थे सेक्सटॉर्शन वाले, जिसमें हम कॉल उठाते थे, हमको पता भी नहीं है कौन क्या है, हमारी फेस का वीडियो उसने रिकॉर्ड कर लिया, उसके ऊपर मॉर्फिंग कर ली, उसके बाद एक्सटॉर्शन के लिए बेसिकली नज किया जाता है कि भाई इतने पैसे दो नहीं तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए अगर कोई अननोन नंबर से आपको कभी कोई वीडियो कॉल आ रहा हो तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो चेक करने के लिए पहले कि भाई कौन सामने है एंड कॉल वो आपके मतलब का है भी या नहीं। वैसे मैं तो अननोन नंबर से कभी वीडियो कॉल उठाता ही नहीं हूं, आप उठाते हो कि नहीं कमेंट करके बताना। अगली अपडेट गूगल प्ले स्टोर की तरफ से है एंड ये इजी कर रहे हैं थर्ड पार्टी एप्स को इंस्टॉल करने के लिए। अभी तक क्या होता है, प्ले प्रोटेक्ट ऑन होता है तो वो थर्ड पार्टी एप्स इजीली डाउनलोड नहीं होने देता। तो ये फीचर बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि जो प्ले प्रोटेक्ट है उसको आप ऑफ कर पाओगे टेम्परेरीली, परमानेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। टेम्परेरीली आप उसको ऑफ कर लो, अपनी थर्ड पार्टी एप्स को डाउनलोड कर लो एंड डिसेबल होते ही प्ले प्रोटेक्ट जो है वो आपकी थर्ड पार्टी ऐप को स्कैन नहीं करेगा, आप अपने रिस्क के ऊपर उसको इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप एनीवे करना ही चाहते हो तो। अगली अपडेट टेलीग्राम की तरफ से है। टेलीग्राम ने कुछ नए फीचर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पे क्या इन्होंने नया स्कीम निकाला है कि जो प्रीमियम यूजर्स हैं सिर्फ उनके लिए है कि अगर आपको कोई भी ऐसे मैसेजेस रिसीव करने हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है तो स्टार्ट मैसेजेस के ऊपर आप अपना एक फी रख सकते हो। सो बेसिकली यूजर स्टार्स को विड्रॉ कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं 21 दिन के बाद। एक और फीचर यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंफर्मेशन, अगर कोई भी कॉन्टैक्ट आपको मैसेज करता है जो ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव्ड नहीं है तो एक पॉपअप बॉक्स टाइप का आपकी स्क्रीन पे आएगा, वहां वो आपको शो करेगा ये कॉन्टैक्ट ने टेलीग्राम कब ज्वाइन किया, कौन सी कंट्री से, हमारे साथ कौन कौन से शेयर्ड ग्रुप में ये अवेलेबल है, इस टाइप की डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। यहाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है या नहीं, ब्लॉक करना हो तो वहीं से कर सकते हो। ऑल्सो टेलीग्राम ने यहाँ पे क्रोमकास्ट फीचर को ऑन कर दिया है स्पेशली एंड्रॉइड के लिए, तो किसी भी वीडियो को आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर कास्ट कर सकते हो। तो समझ रहे हो ना, जितनी भी वीडियोस वगैरह टेलीग्राम पे आती हैं, मूवीज वगैरह कई लोग देखते हैं, तो अब वो कास्टिंग भी आप टेलीग्राम पे इनबिल्ट अवेलेबल है। टेलीग्राम वालों के मजे हैं भाई। अगली अपडेट एआई के ऊपर है। सो एक एआई स्टार्टअप है सूडो राइट एंड इन्होंने क्या किया है कि ये एआई मॉडल क्रिएटिव राइटिंग करेगा। मैं सबसे पहले इसको स्क्रिप्ट्स के ऊपर टेस्ट करने वाला हूं। सो इनका क्लेम है कि इनका जो स्पेशल एआई है ना, ये क्लीशेज बिल्कुल एआई की तरह आपको रिस्पॉन्सेज नहीं देगा, खुद के ओरिजिनल एंड यूनिक आइडियाज को जनरेट करता है। ट्राई करने के लिए इन्होंने सारे यूजर्स को फ्री क्रेडिट दिए हुए हैं, आप ट्राई करना चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो एंड इनके राइटिंग सैंपल्स आपको इनके वेब पेज पर मिल जाएंगे। अब वैसे तो यूजुअली कोई भी एक एआई मॉडल है उसको आप प्रॉम्प्ट डालोगे बढ़िया सा कि स्टोरी वोरी ऐसे लिखनी है वैसे लिखनी है, तो वो लिख के तो दे देता है, बट वो कहीं ना रीडेबिलिटी में पता चल जाता है कि ये यार ये एआई जनरेटेड है और इसके अंदर कहीं ह्यूमन टच मिसिंग है। तो इनका कहना है कि हमारा एआई ट्राई करो, ये सबसे हटके है एंड आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ये इसके अंदर स्पेशलाइज कर रहे हैं। खैर ये तो टाइम ही बताएगा और आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो कि ये यूजफुल लगा कि नहीं लगा। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है गूगल की तरफ से। तो जीमेल में जेमिनाई को यूज करके अब यूजर सिर्फ एक ही बटन से कैलेंडर से इवेंट्स बना पाएंगे। सो जो एआई चैटबॉट है वो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल्स को स्कैन कर लेगा एंड कहीं उसको लगेगा कि इवेंट है तो वो आपको एक ट्रिगर दे देगा कि हाँ भाई ये इवेंट सेव करूं क्या। ऐड टू कैलेंडर नाम का एक बटन आ जाएगा एंड समराइज दिस ईमेल का भी एक बटन आ जाएगा। अगर आपको शॉर्ट में चाहिए, कोई लंबी चौड़ी सी कोई रेजिग्नेशन लेटर या कोई रेज्यूमे आया तो वो आपको समराइज फॉर्म में मिल जाएगा। सो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट नथिंग 3a एंड 3a Pro के स्किन्स अब अवेलेबल हैं GoSkinly.com पे, जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर
आपने ऑर्डर करा है, ट्राई करो अपने फोन के ऊपर एक ट्रांजी स्किन, बहुत सेक्सी लगेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आई और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।